प्रबुदशेष तत्त्वार्थ उदिदिति मालिने नमः श्री जिनचंद्राय मोहे ध्वांत प्रभेदिने श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परिमेष्टिना इत्याहुस्तद्गुणस्तोत्रम् शास्त्रादौ मुनिपुङ्गवा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इति साधारणं प्रोक्तं विशेषणम् अशेषिता परसंकल्पिताप्तानां व्युच्छेद प्रसिद्धये अन्ययोगव्यवच्छेदान् निश्चिते हि महात्मनि तस्य उपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। अपना जो लास्ट में छोटा एक विषय बचा है ना, जो अर्हत बंध्यत सिद्धि, वो आज की प्रातःकाल की कक्षा में छोटा सा विषय अपन वो ले लेते हैं। आजा अर्हत बंध्यत सिद्धि, ये कैसा है? जो मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतरम भेतरम कर्मभृताम ज्ञातरम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। अब इसके पूर्व में अपन ने जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, इन तीन विशेषणों पे अपन ने चर्चा कर चुकी हैं। अब वन्दे तद्गुण लब्धये, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो, इसलिए उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तो वह विषय अपन ले लेते हैं पेज 58 पर, अर्हत बंध्यत्व सिद्धि। अब तक इस ग्रंथ की कारिका संख्या 3 के 3 चरणों मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतरम कर्मभृताम और ज्ञातरम विश्व तत्व नाम की विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई। अब उसके चौथे या अंतिम चरण वन्दे तद्गुण लब्धये की भी कुछ बातें करते हैं, कुछ बात कहते हैं। बीतनि शेष दोषोता, हाँ बोलो, प्रबंध्यो अर्हना गुणाम्बुधि तद्गुण प्राप्त सद्भिरिति संक्षेपितोऽन्वया। ये मेरे ख्याल से अनुष्टुप छंद होना चाहिए। अर्थ अरहंत दोषों से रहित और गुणों के समुद्र हैं। वे सज्जनों द्वारा उनके इन्हीं उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए वंदनीय है। यही मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतरम कर्मभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये इत्यादि कारिका का संक्षेप में व्याख्यान है। क्या है कारिका का अर्थ? 120 नंबर कारिका। बीत निशेष दोषो अतः, इसलिए जो अरिहंत भगवान हैं वे कैसे हैं? संपूर्ण दोषों से रहित हैं। बीत माने रहित है, निशेष माने संपूर्ण, और दोष माने दोष, जो संपूर्ण दोषों से रहित है ना। प्रबंध्यो अर्हन गुणाम्भु निधि, और कैसे हैं? जो गुणों के समुद्र हैं। गुणाम्भु निधि माने गुणों के समुद्र हैं। प्रबंध्यो अर्हन, ऐसे अरहंत की मैं वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? तद्गुण प्राप्त है, उनके गुणों की प्राप्ति के या उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। सद्भिरिति, जो कैसे हैं? सज्जनों के द्वारा कैसे हैं? प्रबंध्यो माने वंदनीय है। अर्हन माने अरहंत कैसे हैं? सज्जनों के द्वारा वंदनीय है। संक्षेप तो अन्वया, यह व्याख्यान संक्षेप में किया है। अन्वय माने व्याख्यान, संक्षेप तो माने संक्षेप से
संक्षेप में यह व्याख्यान किया है। बता सकता है कोई? हाँ बताओ, कोई बताओ। चलो हाँ बताओ चलो। हाँ अतः माने अतः है। हाँ इस प्रकार संक्षेप में व्याख्यान किया। हाँ बोलो। संपूर्ण दोषों से जो रहित हैं और गुणांबुद्धि जो गुण रूपी समुद्र की ध्वनि है, ऐसे अरहंत स्वामी के लिए मैं प्रबंध जो मतलब बंधन करता हूँ विशिष्ट प्रकार से। सद्गुण प्राप्त है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए सद्भिरति मतलब सज्जनों के द्वारा मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, अनुभव करता हूँ। इसलिए संक्षेप में व्याख्यान किया जाता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। मतलब की रहे निश्चेष दोष कहा, अर्थात की जो शेष जो दोष रह गए हम सभी दोषों से मतलब जितने भी दोष हम सभी से रहे थे। और परंतु अरहंत अर्थात की उन अरहंत को प्रणाम करता हूँ। गुणांबुद्धि मतलब कि ऐसे वो गुणों के अम्बु हैं, तद गुण प्राप्ति माने गुणों के समुद्र हैं। अम्बुद्धि माने समुद्र होता है ना। हाँ गुणों के समुद्र हैं, तद गुण प्राप्ति उन तद मतलब उन गुणों की प्राप्ति के लिए सद्भिरति मतलब कि हम सज्जनों को संक्षेप सज्जनों के द्वारा सद्भिः इति अर्थात कि संक्षेप में बखान करते हैं। हाँ जो सज्जनों के द्वारा बंधनीय है, इस प्रकार संक्षेप में कहा है। कौन कह रहा है ये बात? आचार्य विद्यानंद स्वामी हमें संक्षेप में कहा है। हाँ बोलो। हाँ उसमें ऐसा लगा कि भाई ये संपूर्ण दोष से रहित हैं और गुणों के समुद्र हैं। सज्जनों के द्वारा वंदनीय है, इसलिए उनका संक्षेप में यहाँ वर्णन किया है। इतना है। चलो नीचे आओ ना। अब कहते हैं कि किस कारण से श्रेष्ठ पुरुष वीतराग सर्वज्ञ मोक्ष मार्ग प्रणीता अरहंत की वंदना कर। लाइट चल गई क्या? अच्छा। अब कहते हैं किस कारण से श्रेष्ठ पुरुष वीतराग सर्वज्ञ मोक्ष मार्ग प्रणीता अरहंत की वंदना करते हैं। चलो आप बता रहे थे ना, क्या नाम है उसका? अमन बोलो। हाँ ऊपर वाले 120 का। हाँ बराबर ना। अभी कारिका 121। मोहाक्रांतान् न भवति गुरु मोक्ष मार्ग प्रणीति। नरते तस्या सकल कलुष ध्वंस जा।
नरते तस्या सकल कुल ध्वंस जा स्वात्म लब्धि तस्यै वन्द्या परम गुरुरिः क्षीणमोहस्त्वं हरहन् साक्षात् कुर्वन् अमलकमिवाशेषतत्त्वानि नाथ। इसकी एक राग हो ना शार्दुल की, मोहाक्रांत न, क्या शार्दुल है ना, शार्दुल की, अच्छा मंदाक्रांत है, हाँ हाँ, फिर से पढ़ो एक बार, सभी लोग साथ में पढ़ो ना। क्रांतान न भवति गुरु मोक्ष मार्गे प्रणीति नरते तस्या सकुल कलुष ध्वंस जा स्वात्म लब्धि तस्यै वन्द्या परम गुरुरिः क्षीणमोहस्त्वम् अर्हन् साक्षात् कुर्वन् मलकमिव शेषतत्त्वानि नाथ। मोहाक्रांतान, जो मोह से आक्रांत है, मोह से आक्रांत माने जो मोह से दुखी है, आक्रांत में दुखी है, आकुल है जिनका चित्त, मोहाक्रांतान, मोहाक्रांतात, आक्रांतात, हाँ, पीड़ित है, दुखी है। न भवति गुरु, वह गुरु नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रणीति ना, वह मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी नहीं है। तो जो नर्त है ना, नर्ते, उसका संधि विच्छेद कैसे निकलेगा? न रिते, रिते, उसमें विसर्ग बनेगा, और जो नर्ते है ना उसका संधि विच्छेद होएगा। हाँ, गुरु, गुरु माने गुरु नहीं, माने सच्चा गुरु नहीं, जो मोह से पीड़ित है, दुखी है, मोहरक। हाँ, और ना ही मोक्ष मार्ग का प्रणयन करने वाला है। मोक्ष मार्ग प्रणेति ही, ना ही मोक्ष मार्ग का प्रणेता है ना। रीति तस्या सकल कलुष ध्वंसजा, और मोक्ष मार्ग की प्रणीति के बिना, अब मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं करता तो मोक्ष मार्ग की प्रणीति के बिना, प्रणीता के बिना, तस्या उसके सकल कलुष ध्वंसजा, सकल कलुष को नष्ट करने वाली स्वात्म लब्धि भी उपलब्ध नहीं होती है। जा माने उत्पन्न करने वाली, जो स्वात्म लब्धि है जिसमें सकल कलुष को ध्वंस करने वाली। हाँ, यदि मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं है तो इसका मतलब संपूर्ण कलुषता को नष्ट करने वाली जो स्वात्म लब्धि है वो भी उपलब्ध नहीं हुई। जो मोह से आक्रांत पीड़ित जीव हैं, एक तो वो गुरु नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं है, और मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं है तो संपूर्ण मोह को नष्ट करने वाली जो आत्म लब्धि है वो भी प्रकट नहीं होगी उनको। बिना बिना मोक्ष मार्ग के प्रणयन के बिना नहते, नहते, हाँ, नहीं नहाते नहीं बनेगा। हाँ, प्रणीति ही वो सामने की राखी रेब जो ना वो तो विसर्ग में जाएगी, और वो जो है ना बाद में जो राखी रेब उसका वो बनेगा रैर, रैर, रीते, रीते, हाँ, उसका विसर्ग। नहीं तो ना शब्द में यदि विसर्ग लगाओ ना उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। हाँ, अर्थ चेंज हो जाएगा, इससे उसमें विसर्ग नहीं लगा। उसका रीते, री, रैर, रैर, क्या बोलते हैं उसको, री, 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 रीते, रीते, रीते माने बिना, ऐसा ऐसा।
तस्या नर्ते का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। रीते न रीते मना माने नहीं, माने मोक्ष मार्ग का प्रणयन भी नहीं, मतलब मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी वो नहीं है। तो रीते मना उसके बिना, तस्या रीते उसके बिना। संपूर्ण कर्मों का ध्वंस जिससे होता है, हाँ एक ना तो वो हो गया जो कि वो न भवती गुरु, माने वो गुरु नहीं होता। जो मोह से पीड़ित होता है वो गुरु नहीं होता, ऐसा। और मोक्ष मार्ग प्रणीति ना, मोक्ष मार्ग प्रणयन भी नहीं है। तो रीति तस्या तो उसके बिना, मोक्ष मार्ग के प्रणेता के बिना, उसके बिना सकल कलुष ध्वंस, सकल कलुष ध्वंस, संपूर्ण कलुषता को ध्वंस करने वाली स्वात्मलब्धि जा ना, वो ना आगे वाला स्वात्मलब्धि भी उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा। क्योंकि जो ऊपर करना है ना, वो दोनों के साथ एक प्रकार से समझो मध्य दीपक टाइप का है। मोहाक्रांतात, मोह से जो, हाँ मोह के आक्रांत से, ऐसा। न भवति गुरु, वो गुरु नहीं होता, नहीं हो सकता। और न ही मोक्ष मार्ग का प्रणेता हो सकता है। और मोक्ष मार्ग के प्रणेता के बिना तस्या सकुल कलुष ध्वंसजा न स्वात्मलब्धि, ऐसा। संपूर्ण मोह को क्षय करने वाली जो आत्मलब्धि वो भी उपलब्ध नहीं होगी यदि वो मोक्ष मार्ग में नहीं लगा है तो। तस्से बंध्या, उनके लिए मैं वंदना करता हूँ। कैसे भी इस लोक में परम गुरु यही, इस लोक में परम गुरु हैं, क्षीण मोह है, मोह का क्षय किया है। तुम आप ही अरहंत हो। इस लोक में बंधन करने के लिए परम गुरु क्षीण मोह, हे अरहंत आप ही हो, हे नाथ, हे अरहंत आप ही हो। साक्षात कुरुवत, आप साक्षात ज्ञाता हो। मलकमेव अशेष तत्वानि, संपूर्ण तत्वों को जानने के लिए आप साक्षात अरहंत आप ही हो। इव माने मलकवत, मतलब मलक के समान, मलक माने स्फटिक मणि के समान, अमलक, हाँ अमलक, ऐसा आप ही हो। साक्षात कुर्वन्न अमलक एव अशेष तत्वानि, हे नाथ संपूर्ण पदार्थों की साक्षात करने वाले, साक्षात कुर्वत साक्षात करने वाले, संपूर्ण पदार्थों को अमलक समान, स्फटिक मणि के समान साक्षात करने वाले या साक्षात जानने वाले, हे नाथ आप ही हो। आए पकड़ में 121। हाँ बोलो, एक बार फिर से बोले तो पूछो ना। साक्षात कुर्वन्न अमलक, साक्षात करने वाले, साक्षात्कार करने वाले। तस्य वही है ना, तस्मै श्री गुरु वे नमः, है ना। तस्य वंद्या, है ना, आपको नमस्कार करने के लिए, ऐसा वंदना करने के लिए। कौन है वो? यही परम गुरु हुई, यही लोक में परम गुरु हैं। और कैसे? क्षीण मोह, मोह को क्षय किया जिन्होंने। कौन? तुम, आप ही। अरहन माने अरहंत हो। क्या भी है? आता ना गुरु के लिए नमस्कार, आता ना चतुर्थी लगती है ना, नमस्कार में चतुर्थी लगती है। हो सकता है इसलिए भी लगा होगा, ये भी हो सकता है। इतना है कि नमस्कार में चतुर्थी लगती है, ऐसा है ना। तस्यै वंद्या,
परम गुरु इहि क्षीण मुहस्त तम अर्हन। हे परम गुरु, आप ही कैसे हैं? परम गुरु हैं। हे अरहंत, आप ही, तुम अरहन, आप ही परम गुरु हैं, आप ही क्षीण मुँह हैं, आप ही वंदनीय हैं, आप ही वंदनीय हैं। पर गुरु यही, ऐसा माने उत्कृष्ट गुरु, परम गुरु, ऐसा। साक्षात कुर्वन, साक्षात करने वाले, साक्षात्कार माने ज्ञाता दृष्टा। कैसे? अमलकम इव, मतलब स्फटिक मणि के समान। अशेष तत्वानि, संपूर्ण तत्वों को। साक्षात कुर्वन, साक्षात्कार करने वाले, जानने वाले। हे नाथ, आप ही हैं। समझ में है? अब नीचे का अर्थ पढ़ेंगे, कुछ भूल चूक रह गई समझ में जाएगा। जो मोहाक्रांत है वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु नहीं हो सकता माने वह आप्त नहीं हो सकता। यहाँ गुरु का अर्थ क्या है? आप्त, है ना, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग का प्रणयन नहीं कर सकता। मोक्ष मार्ग के प्रणयन बिना सकल कलुषों के ध्वंस से उत्पन्न होने वाली स्वात्म लब्धि शिष्यों को नहीं हो सकती। यही कारण है कि हे अरहन, हे नाथ, आप ही क्षीण मुँह होने से सर्व तत्वों के हस्तामलकवत हाथ पर रखी हुई स्फटिक मणि के समान स्पष्ट निर्मल ज्ञाता होने से स्वात्म उपलब्धि के लिए परम गुरु आप्त हो, परम वंदनीय हो। तात्पर्य है कि आप्त मतलब परम गुरु, परम वंदनीय वही हो सकता है जो हमें स्वात्म लब्धि करा सके, और स्वात्म लब्धि वही कर सकता है जो क्षीण मुँह सर्व तत्व साक्षात्कर्ता और मोक्ष मार्ग प्रणेता हो, तथा वह अरहंत ही है, अतः वही वंदनीय है। अब देखो, ये जो 121 नंबर जो कारिका है ना, इसमें तीनों विशेष गुण आ गए अरहंतों के। तीनों विशेष गुण कौन कौन से आ गए? हाँ, वीतरागता, हेतुपदेशीपना और सर्वज्ञता। अपन कैसे निकालेंगे? वीतरागी सर्वज्ञता और हेतुपदेशी कैसे निकालेंगे? हाँ, हाँ, लेकिन शुरुआत उसकी ऐसे करी, मोहाक्रांतात्, मोह के आक्रांत से पीड़ित है। तो जो न भवति गुरु, लेकिन जिन्होंने मोह को ही नष्ट कर दिया है, तो मोह को नष्ट करने से वो क्या कहलाए? परम गुरु कहलाए। तो उससे वीतरागता निकल गई, ऊपर की लाइन से, है ना। और मोक्ष मार्ग प्रणेति, मोक्ष मार्ग प्रणेता, इससे निकल के क्या? हितोपदेशीपना। और संपूर्ण मोह का क्षय हुआ तो उनको क्या प्रकट हुई? सर्वज्ञता प्रकट हुई। तो अमलक एव अशेष तत्वानि साक्षात कुर्वन, और स्फटिक मणि के समान संपूर्ण पदार्थों का साक्षात करने वाले होने के कारण सर्वज्ञता कहलाए। तो उसमें मोहाक्रांतात् सकल कलुष ध्वंसजा, सकल कलुष ध्वंस और मोह की क्षीणता, ये सब छूटने कारण वो वीतरागी कहलाए। और मोक्ष मार्ग की प्रणेता है तो हितोपदेशी, और स्फटिक मणि के समान विश्व के समस्त पदार्थ को स्पष्ट जानने वाले होने कारण सर्वज्ञता। तो तीनों इसमें विशेष गुण निकल गए। समझ में आए? बोल रहे हो? बोलो। बताओ। इसके बिना जो ये दो कारण बताए, इसके बिना सकल कलश ध्वंस जा, मतलब सभी कर्मों को नाश करने वाले भी नहीं है। नाश भी नहीं होगा, स्वार्थ और ना स्वार्थ लब्धि और ना ही उससे स्वार्थ लब्धि प्रकट होती है। तस्यै वंद्या, इसीलिए वो वंदनीय है। परम गुरु इस लोक में परम गुरु है। क्षीण मोहा तुम अरहन, वो मूल को जिन्होंने क्षीण कर दिया है, तो ऐसे आप अरहन हैं। साक्षात कुर्बन मलकम एव
अशेष तत्वान संपूर्ण तत्वों को मलक एवं साक्षात पूर्वण अर्थात हस्तामलक रूप में, जैसे हाथ पर रखे हुए स्फटिक मणि के समान साक्षात पूर्वण मतलब साक्षात करने वाले हो, जानने वाले हो और ज्ञान करने वाले ऐसे हो। वो हस्तमलक में वो आंवले का उदाहरण देते ना, वो घटता नहीं, स्फटिक मणि का घटता है बराबर। कि स्फटिक मणि यदि और हाथ में रखे तो उसमें हाथों की रेखाएं बराबर दिखाई देती हैं, आंवले को रखने तो दिखाई देती है। तो हस्तमलक का अर्थ लेना हुआ, अमल का अर्थ है स्फटिक मणि, इसमें आगे दिया है, देखो है ना। विशेषार्थ करतला मलकवत या हस्तामलकवत का अर्थ प्राय लोग, सुनो भाई हैं, तात्पर्य पढ़ लिए ना। करतला मलकवत या हस्तामलकवत का अर्थ प्राय लोग हथेली पर रखे हुए आंवले के समान करते हैं, पर यह सही अर्थ नहीं है। यहाँ इस 181वीं कारिका की स्वपग टीका आप्त परीक्षा अलंकृति में इसका अर्थ हथेली पर रखी स्फटिक मणि के समान किया है। यथा करतल निहित स्फटिक मणिवत, यही अर्थ स्वयंभू स्तोत्र 22वां अध्याय होगा, शायद 9वें नंबर कारिका होगी। अच्छा, 22वें तीर्थंकर की 9वीं कारिका, 9वें छंद में, वो भी तो न्याय का ग्रंथ है, स्वयंभू स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र ना 148 काव्य है ना उसमें, 148 है ना, तो वो भी न्याय का ग्रंथ है स्वयंभू स्तोत्र। हाँ, न्याय का तो है वो, आपने ध्यान नहीं दिया मेरे ख्याल से, जिसमें 24 तीर्थ में स्वयंभू स्तोत्र बोल रहे हैं ना आप, वो भी न्याय का ग्रंथ है। 148 कारिका उसमें, हाँ स्वयंभू स्तोत्र में 148, 145, हाँ। तो दार्शनिक माने क्या होता है? हाँ, तो वो ये सब न्याय में तो आते हैं सब पूरे पूरे। देखो हम आपके सामने लेंगे फिर देख लेना ऐसा। देखो ना, हाँ हाँ हाँ, तो यही अर्थ स्वयंभू स्तोत्र की टीका में आचार्य प्रभाचंद्र ने भी किया है। यथा तला मलकवत तले करतले आमलकः स्फटिक मणि स इव तद्वत्। इससे सिद्ध होता है कि हस्तमलकवत का सही अर्थ हथेली पर रखी हुई स्फटिक मणि के समान ही होता है, हथेली पर रखे आंवले के समान नहीं। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि हस्तमलकवत का प्रयोग अत्यंत स्पष्टता या पारदर्शिता को समझाने के लिए किया जाता है, और यह बात हथेली पर रखी स्फटिक मणि के उदाहरण से ही भलीभांति स्पष्ट होती है, हथेली पर रखे आंवले के उदाहरण से नहीं। यदि जैन न्याय की कोषागार से विद्यानंद के ग्रंथों को अलग कर दिया जाए तो यह एकदम निष्प्रभ सा हो जाएगा। वस्तुतः विद्यानंद और उनके ग्रंथों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। ये डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य आप परीक्षा प्रस्तावना पृष्ठ 72 में लिखा है। ये भी ले लो बेटा, 3 कार्य है ना, उपसंहार में निकाल लो, ये भी कर पढ़ लेते अपन। इसमें दिया है क्या? कहाँ पढ़ रहे हैं आप? इनकी मैं पढ़ा चुका ना, सबसे शुरू में प्रस्तावना में लिखी ना, 8 रचनाएं की मिल चुकी ना, 3 टीकात्मक है और 5 मौलिक हैं। नहीं, सब उपलब्ध हैं उनके, उनने तो दिखाए थे बीर सागर जी भाई साहब ने उनकी कक्षा में। हाँ, न्याय का पत्र परीक्षा, प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा और वो सत्य शासन परीक्षा, ये सब न्याय के ग्रंथ हैं उनके। ऐसा अभी उनके 8 ग्रंथ उपलब्ध हो चुके हैं ना, 5 मौलिक है और 3 टीकात्मक है। ऐसा देखो ना, आर्य छंद
उपसंहार। अब 3 कारिकाओं द्वारा ग्रंथ का उपसंहार करते हैं। आर्यचंद पढ़ो भाई। हाँ सही पढ़ रहे हो। नेक्षणा 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 प्रतिपक्षम क्षपितुं क्षमा साक्षात् प्रेक्षावतां भीक्षणं विमुक्ष लक्ष्मी क्षणाय संलक्षया। फिर से पढ़ो एक बार। नेक्षणा परीक्षा प्रतिपक्षम क्षपितुं क्षमा साक्षात् प्रेक्षावतां भीक्षणं विमुक्ष लक्ष्मी क्षणाय संलक्षया। देखो नीचे का अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ यह आप परीक्षा प्रतिपक्षों मतलब आप्ताभासों का पूर्णतया निराकरण करने में अत्यंत समर्थ है। अतः विद्वानों को इसे सदैव मोक्ष लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए। निक्षिण निक्षिण माने क्या होता है? निक्षिण का अर्थ होता है पूरी तरह या स्पष्टता, स्पष्ट पूरी तरह। कौन? आप परीक्षा। प्रतिपक्षम प्रतिपक्षम माने आप्ताभास जो आप्त के विपरीत है, प्रतिपक्ष। क्षपितुम उनका निराकरण करने के लिए। क्षमा माने समर्थ है, साक्षात माने अत्यंत रूप से समर्थ है। आप्ताभासों का निराकरण करने के लिए यह आप परीक्षा पूरी तरह समर्थ है। सुनो भाई क्या बोले हमने, क्या बोले हमने? उसको उठाओ। देखो देखो भाई इधर कैसी आप्त परीक्षा पूरी तरह समर्थ है। किसके लिए? प्रतिपक्षम क्षपितुम, प्रतिपक्ष का निराकरण करने के लिए। क्षमा साक्षात माने अत्यंत रूप से समर्थ है, अत्यंत रूप से समर्थ है। आप उठो, वहां से उठो, यहाँ पर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ बैठो। यहाँ बैठो। ये पता है आपकी ज़िंदगी के अपूर्व क्षण है, मतलब ये जो मिले हैं, यदि वो निकल गए समय ना फिर कैसे आए, कब आएगा बताओ। तो समझ में आया? नेक्षण माने पूरी तरह। आप परीक्षा प्रतिपक्षम क्षपितुम क्षमा साक्षात, प्रतिपक्ष का निराकरण करने के लिए। क्षपितुम माने निराकरण करने के लिए। तुमुन है ना, तुमुन कृदंत, निराकरण करने के लिए। क्षमा माने समर्थ है, साक्षात माने अत्यंत रूप से समर्थ है। किसके लिए? आप्ताभासों का निराकरण करने के लिए यह आप परीक्षा पूरी तरह समर्थ है। नेक्षण माने पूरी तरह, नेक्षण ना नहीं, नेक्षण माने पूरी तरह। आप परीक्षा प्रतिपक्षम क्षपितुम क्षमा साक्षात, अत्यंत रूप से अत्यंत समर्थ है। किसके लिए? प्रतिपक्ष का निराकरण करने के, प्रतिपक्षम क्षपितुम निराकरण करने के लिए। प्रेक्षावताम, प्रेक्षावताम माने जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान हैं। अवीक्षणम माने सदा, है ना, अवीक्षण ज्ञान उपयोग आता कि नहीं? निरंतर ज्ञानाभ्यास। अवीक्षण ज्ञान उपयोग माने निरंतर ज्ञानाभ्यास। प्रेक्षावताम जो प्रेक्षक बोलते, प्रेक्षक है, जानने वाले हैं, वे कौन है? ज्ञानी पुरुष हैं। सदा विमोक्ष लक्ष्मी ईक्षणाएं, जो मोक्ष लक्ष्मी है उसे उसका दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। संलक्षया भले प्रकार से इसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, लक्ष्य में लेना चाहिए। किसका? इस आप्त परीक्षा का। विद्वानों को भले प्रकार से इस आप परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आप परीक्षा कैसी है? जो आप्ताभास है, प्रतिपक्ष में आप्ताभास है, उनकी मान्यता का निराकरण करने के लिए यह पूरी तरह कैसी? सक्षम है, समर्थ है। इसलिए विद्वानों को सदा ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, उसका दर्शन करने के लिए इस पर सम्यक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। संलक्ष्य में ध्यान रखना चाहिए सम्यक प्रकार से। प्रेक्षावता माने जो प्रेक्षण होते हैं ना, वही प्रेक्षण ये शब्द बोलते नहीं अपन, विद्वान उसका अर्थ होता है। विद्वानों को
परीक्षा बताओ ने द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, विद्वानों को नहीं बहुवचन लगेगा है। अवीक्षणम माने निरंतर, निरंतर इसका ध्यान रखना चाहिए किसका, आप परीक्षा का। आप परीक्षा माने उसमें जो सर्वज्ञता की सिद्धि की गई ना, सर्वज्ञ कैसे होते हैं, सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा निर्णय से क्या होगा, जो विपरीत मान्यता है ना सारी विपरीत मान्यता निकल जाएगी। उस विपरीत मान्यता को निकालने के लिए आप परीक्षा पूरी समर्थ है अपने आप में निराकरण करने के लिए। हो गया 122 कार्य का। पूछना किसी को कुछ, कोई बता सकता है अर्थ? आप बताओ पीछे, हाँ आप बताओ, आप बताओ, हाँ बोलो। निराकरण करने के लिए साक्षात प्रत्यक्ष है ना, परीक्षा बताम अभीक्षण मतलब विद्वानों के लिए क्या है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष लक्ष्मी क्षणाय लक्ष्य, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विद्वानों को ईक्षणाएं दर्शन के लिए, विद्वानों को सदा विमोक्ष लक्ष्मी माने मोक्ष लक्ष्मी के दर्शन के लिए, ईक्षणाएं दर्शन के लिए संलक्ष्या सम्यक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। बोलो आमन। अत्यंत समर्थ प्रेक्षावताम अभीक्षणम विमोक्ष लक्ष्मी क्षणाय संलक्ष्य। अतः प्रेक्षावताम मतलब जो प्रेक्षा करने वाले हैं विद्वान है, अभीक्षणम मतलब सदा विमोक्ष लक्ष्मी क्षणाय और मतलब मोक्ष लक्ष्मी के दर्शन के लिए प्रेक्षावताम अभीक्षणम विद्वानों को सदा संलक्ष्य ऐसे लक्ष्य में रखना चाहिए। पकड़वा 122 करेगा। अब बोलो, आप बोलोगे, अब बोलो क्या। देखो निक्षिण माने पूरी तरह, कौन, आप परीक्षा कैसी है, प्रतिपक्षम छप इतुम प्रतिपक्ष का छपण करने के लिए, निराकरण करने के लिए, क्षमा साक्षात अत्यंत समर्थ है, साक्षात माने अत्यंत, क्षमा माने समर्थ है। प्रेक्षा बताम अभीक्षणम इसलिए ज्ञानियों को निरंतर, अभीक्षण माने निरंतर सदा ही, विमोक्ष लक्ष्मी ईक्षणाएं मोक्ष लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए, संलक्ष्या माने सम्यक प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। किसका, इस आप्त परीक्षा का। आप बोल सकते हैं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं है ना, चलो आप बोलोगे, नहीं बोलोगे, चलो 123 नंबर कार्य का पढ़ाओ है ना। ये श्रगधरा छंद है, पता है आपको कैसे पढ़ते हैं? हाँ चलो, हाँ पढ़ लो क्या, बोलो। श्रीमत्तत्त्वार्थ शास्त्राद्भुत सलिल निधेरिद्य रत्नोद्भवस्य प्रोत्थानारंभ काले सकल मल विदे शास्त्रकारै कृतं यत् स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथुपथं स्वामी मीमांसितं तत् विद्यानन्दै स्वशक्तया कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थ सिद्धै। श्रीमत् तत्वार्थ, श्रीमत् आपके यहाँ जो समय साजी के कलश वगैरह हैं उनके छंद गाथाएं जो हैं, कार्य जो मतलब हैं श्लोक वगैरह, आपको पढ़ा कौन रहा है? तो उनने जो समय साजी कलश भी पढ़ रहे होंगे ना आपको? अभी नहीं है, नंबर नहीं आया नहीं, उसमें अलग अलग छंद है ना समय सारी में। मालिनी छंद अलग है, द्रुत विलंबित अलग है, उपजाति अलग है, अलग अलग छंद है उनके, सबकी अलग अलग राग है ना उनकी। अभी आपने पढ़ा नहीं मतलब है ना, तो फिर राग कैसे पता नहीं? तो हाँ चलो कोई बात नहीं है ना,
देखो, श्रीमद् तत्वार्थ शास्त्र, श्रीमद् तत्वार्थ शास्त्र में श्रीमान उत्तम संबोधन है ना। कौन है? तत्वार्थ शास्त्र कैसा है? अद्भुत सलिल निधि, अद्भुत समुद्र है। श्रीमद् तत्वार्थ शास्त्र अद्भुत सलिल निधि माने अद्भुत समुद्र है। तत्वार्थ शास्त्र माने तत्वार्थ सूत्र। कैसा है वो ग्रंथ? अद्भुत समुद्र है। रिद्धि रत्नोद्भवस्य, और महान रत्नों को उत्पन्न करने वाला है। रिद्ध, रिद्ध माने क्या होता है? महान। रत्न उद्भवस्य, महान रत्नों को उत्पन्न करने वाला है। तत्वार्थ शास्त्र कैसा है? अद्भुत समुद्र है। सलिल निधि, सलिल निधि माने होता है समुद्र। सलिल माने नदी होती है ना, और सलिल निधि माने समुद्र। रिद्ध रत्नोद्भवस्य, कैसा है? महान रत्नों को उत्पन्न करने वाला है। प्रोत्थान आरंभ काले, ग्रंथ के प्रारंभ के काल में सकल मल विधे शास्त्रकारी, शास्त्रकार के द्वारा, मतलब आचार्य उमा स्वामी के द्वारा कृतम किया गया है, मंगल किया गया है। काय के लिए? सकल मल का भेदन हो, संपूर्ण मोर आगदिश परिणाम का नाश हो, है ना। यत माने जो, स्तोत्रम जो स्तोत्र है कैसा है? तीर्थ उपमान माने तीर्थ के उपमान माने समान है, तीर्थ के समान है। एक जो शास्त्र के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया जाता है, कौन सा मंगलाचरण किया गया? तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में मोक्ष मार्गस्य नेताराम भेताराम करुण वृताम ज्ञाताराम विश्व तत्वनाम वंदे तद्गुण लब्ध है। ये किसके समान है? तीर्थ उपमानम माने तीर्थ के समान है। जैसे किसी ने एक बार ये मंगलाचरण पढ़ा तो समझना उसने सम्यक शिखर जी की यात्रा कर ली। हाँ, जैसे आपको गिरनार जी आना है, गिरनार जी आना और आपका योग नहीं बन पा रहा, तो आप ये मंगलाचरण पढ़ लो तो समझ। हाँ, ये लिखा ना तीर्थ उपमान, तीर्थ के समान है, तीर्थ के समान है। मतलब समझो अपने इस मंगलाचरण का उच्चारण करे तो समझो अपने एक तीर्थ की वंदना कर लिए। ये लिखा ना स्तोत्रम तीर्थ उपमानम प्रथित प्रथु पंथ पथम। प्रथित, प्रथित माने विशाल, प्रथु माने क्या है? इस पृथ्वी में विशाल रूप से, पथम माने मार्ग को प्रशस्त करता है, मार्ग को प्रशस्त करने वाला यह शास्त्र है। स्वामी मीमांसितम तत्, और उसका स्वामी, स्वामी शब्द से क्या लेना? स्वामी शब्द से लेना आचार्य समुद्रभद्र। उन्होंने मीमांसित, मीमांसा की काय में? आप मीमांसा में, और काय में करिए? गंधहस्ती महावास। ये गंधहस्ती महावास का मंगलाचरण क्या है? आप मीमांसा है। हाँ, 114 कार्य का गंधहस्ती महावास का क्या है? मंगलाचरण। तो इससे सिद्ध हो गया स्वामी मीमांसिता माने आचार्य समुद्रभद्र ने इस मंगलाचरण का वहाँ पर भी वर्णन किया है। विद्यानंद ही स्वशक्त्या, विद्यानंद के द्वारा। अब विद्यानंद आचार्य क्या लिखते हैं कि हमने अपनी शक्ति के अनुसार, विद्यानंद ही स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, कथमपि किसी प्रकार से, कथित माने कथन किया है, सत्य वाक्यार्थ सिद्धि, सत्य वाक्य की सिद्धि के लिए हमने किसी प्रकार से इस आप्त परीक्षा का वर्णन किया है। पकड़ में आया आपको? ये बोल सकते हो? हाँ बोलो। हाँ तो चलो बोल दो 5 मिनट, फिर चल जाना। सुनो, आप कौन कौन लोग नहा कर आते हो? 1 2 3 और बाकी लोग नहा कर नहीं आते क्या? कहाँ पानी समस्या है? चलो इसका अर्थ फट जल्दी बोल दो, जाना है तो 123 कार्य का बोल दो जल्दी, इसका अर्थ बोल दो जल्दी, छोड़ देते हैं हम आपको। इस कारिका का अर्थ बोल दो जल्दी। हाँ बोलो। एक काम करना, सुनो, सेकंड पीरियड में बोलना जी, है ना? ठीक है।
हाँ, क्योंकि हमको भी आज हम भी सोच रहा है, अभी चालू है ना प्रक्षाल, चालू है ना अभी प्रक्षाल चालू है अभी, चलो हमको भी करना था। चलो जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक